नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताया है टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। हियर इज ग्लास इज देयर। टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज एक्स्ट्रा पढ़ करके बताया, जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रिक थेरेपी, वॉक्स थेरेपी एंड गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो जितना भी चिकित्सा मैंने बताया है, इस सारी चिकित्साओं का मुख्य पर्पस है प्रॉपरली चलना, गेट ट्रेनिंग। तो हमको यह समझना होगा, जैसे रामायण पढ़ते हैं ना, तो रामायण में है ना कि रामायण पढ़ने से पहले एक चीज में है कि रामायण क्या सिखाती है। तो हमें निज धर्म की शिक्षा सिखाती नित्य रामायण। रामायण क्या सिखाती है? हमें निज धर्म की शिक्षा सिखाती रामायण। तो उसी तरह से जब तक चाल की ट्रेनिंग देने के लिए, गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए गेट के बारे में नहीं समझिएगा, चाल के बारे में नहीं समझिएगा, तब तक आप प्रशिक्षण नहीं दे पाएंगे। तो चलिए, मैं लिख चुका हूं बोर्ड पर, टाइप्स ऑफ गेट माने चाल के प्रकार। हम कैसे चलते हैं तो उसके कितने प्रकार हैं देख लीजिए। तो उसके कितने प्रकार हैं? 11 प्रकार है। और बोले 11 प्रकार के चाल है, हम लोग तो चलते हैं सबके तरफ से, सब गुरु पैदल में चलते हैं, बोलते हैं 11 प्रकार। देखिए क्या क्या 11 प्रकार के चाल है, समझिए। चलिए शुरू करते हैं 11 चाल के बारे में, कैसे चलते हैं। पहला सीजरियन गेट। सीजर समझ रहे होंगे, सीजर मींस कैंची। हाँ, तो कितने लोग देखिएगा ऐसे चलेगा। देखिए माने उसका पैर जो है ना, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। हाँ राइट, वेरी गुड शिवांगी झा, राइट। दिस इज कॉल्ड सीजरियन गेट, अंडरस्टैंड। एंड नंबर 2, देखिए मैं मूल पान बता रहा हूं, टोटल डिटेल्स बताने में बहुत समय लगेगा। आप देखिए पढ़ाई मतलब समझ जाइए, बाकी पढ़ने के लिए आपके पास किताब है, गूगल है, फेसबुक है, सब कुछ है, नोट्स है, पढ़ लीजिए, बस समझ जाइए। हेमिप्लीजिक गेट, हेमिप्लीजिक गेट है ना, हेमिप्लीजिक गेट, हेमी आधा, ऊपर से नीचे, अपर एंड लोअर गेट। तो वो कैसे चलता है? वो चलेगा क्योंकि हाफ बॉडी पैरालिसिस रहता है ना, तो इसको बोलते हैं हेमिप्लीजिक गेट। और डायप्लीजिक गेट, डायप्लीजिया, इस प्रकार के चाल में शरीर निचला जो हिस्सा होता है ना, पूरा वो काम नहीं करता, प्रभावित होता है, जिसके कारण वो कैसे चलता है, जैसे अपना दीपू रोमानी दोनों पर से बचा है ना। अब चौथा ब्रॉडेस्ट गेट। ब्रॉडेस्ट गेट कहाँ है भाई, है ना, 4 नंबर। तो ये देखिए, इसमें क्या होता है कि धनुषाकार का उस व्यक्ति का पैर बना रहता है। धनुषाकार, धनुष कैसे ऐसे रहता है ना, तो पैरवा उसका ऐसे रहता है। तो कैसे चलेगा? यानी पैर उसका प्रॉपर नहीं रहता है, धनुष का बना रहता है। इसके बाद सफलिंग गेट, सफलिंग गेट इस प्रकार की चाल सामान्य रूप से मानसिक दिव्यांग बच्चे लोग चलते हैं।
कैसे चलते हैं? निकिता को देखो, हैं? ओ हाथ पैर का हाव भाव तो रहेगा, ऐसा रहेगा, लेकिन पैर गति धीरे धीरे, यानी पैर का जो चलने का गति होगा वो धीमा होगा, पर अपर लिंग बहुत काफी भागेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है? और बच्चे को चलते देखिए, चलेगा धीमा पर उसका हाव भाव लगेगा कितना लपक के चल रहा है। अंडरस्टैंड? आगे है क्या भैया? लैपिंग गेट। अब देखिए लिपिंग गेट, लिपिंग गेट क्या है? होता क्या है ना कि जब एक टांग में, एक लेग में, एक पैर में जब चोट लग जाता है तो व्यक्ति दूसरा पैर पर पूरा बोझ देकर के चलता है। ऐसी परिस्थिति में चोट आई टांग अंशतः वजन देने पर चाल अंश संतुलित हो जाता है। यानी मान लिया कोई इस पैर में चोट है तो हम एक ही पैर पर चलते हैं। तो जब व्यक्ति एक पैर पर ज्यादा जोर दे करके चलता है तो उसको बोलते हैं लिंपिंग गेट। लिंपिंग गेट मतलब उसका रनिंग करना। इसके बाद वेडिंग गेट है, इसमें व्यक्ति की चाल बहुत डगमगाते हुए होती है। इन मांसपेशियों में कमजोरी होने पर टांग शरीर का वजन ठीक से नहीं चलता। यानी कहने का मतलब है कि इसमें मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है, थाई में, मांस में, जिसके कारण वो प्रॉपर नहीं चल पाता। तो कैसे चलेगा? माने खींच के, शरीर को खींच के चलता है। ठीक है? और आगे क्या है बताइए? हाँ, अनस्टेडी गेट। अनस्टेडी गेट होता है एथोडेसिस प्रकार की सेरेब्रल पॉल्सी जो चलते हैं, इसको बोलते हैं अनस्टेडी गेट। सही स्थिति में खड़ा होने पर मांसपेशियां का जो तनाव घट जाता है और वह खड़ा होने और चलने में व्यक्ति गिर जाता है। जैसे देखिएगा जो आपके एथलेटिक पेशेंट होते हैं ना, टाइप्स ऑफ सीपी में पढ़ा है, उसमें है, तो वो चलेगा और गिर जाएगा, चलेगा है, वो चलेगा, एक घंटे चलेगा फिर गिर जाएगा, क्योंकि उसको मांसपेशियों में तनाव होता है। पर प्रयास करता है लेकिन तनाव के कारण वो ढंग से नहीं चल पाते, जिसके कारण वो चलेगा और गिरेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा। छोटा बच्चा जो फर्स्ट टाइम हाँ, राइट राइट राइट, चलता है। हाँ चलता है। अब है हाई स्टेपिंग गेट। ठीक, हाई स्टेपिंग गेट मतलब क्या है? कोई व्यक्ति क्या है ना कि जब चलता है ना तो आवाज होगा, कितना लोग चप्पल को पटकेगा, कितना लोग पैर को पटकेगा, कितना लोग शू को पटकेगा, ठीक है, हटो। तो क्या होता है, वो आपका हाई स्पीडिंग, माने थोड़ा स्पीड में चलने के कारण वो पैर को पटकता है तेज से, जिससे कारण उसमें आवाज आती है, तो उसे बोलता है हाई स्पीड गेट। और उसके बाद आगे है एलारिक गेट। ये भैया अल्कोहल से बना है एलारिक, पीने वाला नशा भूत रहने वाला एलारिक गेट उसको बोलते हैं। जैसे हेलते डुलते उसको क्या बोलते हैं? एलारिक गेट। यानी जो पूरे शरीर का पूरा अंग हिलते और डुलते चलता, इसको एलारिक गेट बोलते हैं। अब है ट्रेंडिंग गेट। देखिए ट्रेंडिंग गेट का मतलब होता है इस प्रकार की चाल में जब व्यक्ति चलता है तो वह अपने हाथ पीछे के हिप उत्तर पे रख के चलता है। कैसे? हमारे यहाँ एक महिला, हाँ हाँ, वेरी गुड एक्टिंग। हाँ, हमारे गांव में एक दो महिला थी तो उनको देखते थे वो चलती थी जरूर, माने एक पैर को हिप पे और एक पैर, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग गेट। मैं समझता हूं चाल के बारे में, कितने प्रकार के चाल होता है आप समझ गए होंगे।
जय हिंद। अगला क्लास